नमस्कार एंड वेलकम टू पॉली चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर लता शर्मा मैम, प्रिंसिपल ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, वेलकम टू पॉली चर्चा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, and I appreciate your effort for uh, taking out time for my interview and learning more about the college. थैंक यू सो Thank you. मच मैम। मैम, जैसे कि एडमिशन सीजन चल रहा है, हज़ारों स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फिलिंग फेज कंप्लीट होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज हम आपसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज चूज करने में और आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था और पहले तिमारपुर में था, उसके बाद यहाँ पर अशोक विहार शिफ्ट हुआ है। और अ, आज की डेट में हमारे पास 18 कोर्सेज हैं। कोर्सेज के बारे में हमारे एडमिशन नोडल ऑफिसर हैं यहाँ, वो ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे। बट अलॉन्ग विद द एकेडमिक परस्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फोकस ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड women empowerment. As you know that this is a girls college, and we feel that all females, all women who come to this college, eh, in addition to what they learn academically, उनके पास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वो सब भी साथ में हो जब वो यहाँ से इस कॉलेज से पास आउट हो। दैट्स वंडरफुल। मैम, हम लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। नाम की सिग्निफिकेंस ज़रूर होती है। हमारा कॉलेज रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है और उसी के नाम के अनुरूप हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी गर्ल्स एम्पावर्ड हर तरह से हों। दे शुड बी मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग। दे शुड बी एबल टू फेस द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। दे शुड बी एबल टू चैलेंज what is wrong, just like Lakshmibai. And not only in academic challenges, but they should be able to face all sorts of challenges, whether they are facing it within the college or outside college, within their personal life or in the प्रोफेशनल लाइफ। कभी भी हार नहीं माननी है, हर जगह चैलेंजेस को फेस करना है, उसको जीतने की कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करनी है, वो अपना माइंड बैलेंस बना के उनको रखना है। और ये सब कैसे करना है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट्स को ये सब सिखाएं। दैट्स ग्रेट मैम। मैम, अब सवाल है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम स्पेसिफिकली लक्ष्मीबाई कॉलेज का नाम लेंगे तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज को ही हम क्यों चूज करें। तो इन योर ओपिनियन लक्ष्मीबाई कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस से क्या अलग बनाता है? लक्ष्मीबाई कॉलेज में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दूसरे कॉलेजेस से अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ किताबों की ही पढ़ाई नहीं होती, एकेडमिक जो भी उनका सिलेबस है उसको करवाने के लिए भी हम साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए और साथ में उनको फील्ड ट्रिप्स पर भी ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो कंपनीज विजिट कराते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो म्यूजियम्स विजिट कराते हैं, आर्काइव्स विजिट कराते हैं, वहाँ उनकी नॉलेज इम्प्रूव कराते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करना है, पार्लियामेंट स्टडी करनी है, वहाँ का विजिट कराते हैं। तो जहाँ तक हमारा कोशिश ये रहती है कि उनकी किताबों की पढ़ाई के साथ-साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस भी हों। और इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो रहती ही है। उसके सिलेबस के अलावा भी हमारे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। यस मैम। मैम, एकेडमिक लाइफ के साथ साथ स्टूडेंट्स कैंपस लाइफ को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, कैंपस लाइफ को लेकर भी। तो आप लक्ष्मीबाई कॉलेज के एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल कैंपस लाइफ को और कैसे डिस्क्राइब करेंगी? हमारे कॉलेज का एनसीसी, एनएसएस एंड स्पोर्ट्स तीनों ही डिपार्टमेंट्स बहुत एक्टिव हैं। हमारे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इवन इंटरनेशनल गेम्स में भी गए हैं। एनसीसी कैडेट्स हमारे ओवर द ईयर्स दे हैव टेकन प्राइजेस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अभी हमारा एनसीसी यूनिट को सेकंड बेस्ट यूनिट ऑफ दिल्ली का अवार्ड भी मिला है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और एनसीसी के स्टूडेंट्स आर्मी में भी ज्वाइन किया है। ऐसे ही एनएसएस में भी स्टूडेंट्स हमारे बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं और साथ में वो नेशनल सोशल सर्विस कैंप्स भी ज्वाइन करते हैं। Apart from these three activities, there are many other societies, many other activities in which the students can participate. For example, cultural society, हमारा music and dance society, both classical as well as western,
दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। और इसके अलावा डिबेट सोसाइटी, अभी रिसेंटली हमने एक सोसाइटी स्टार्ट की है प्रयास के नाम से, जिसमें स्टूडेंट्स को आईएएस की तैयारी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो वो भी हमारी पॉपुलर काफ़ी हो रही है सोसाइटी। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया स्टूडेंट्स के लिए, इवन जैसे वैक पेपर्स, वैल्यू एडिशनल कोर्सेज आपके सिलेबस में ही हैं, उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पेपर्स बच्चों को ऑफर करें जो उनको लाइफ टाइम काम आए। जैसे फिट इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज टेक्स दैट पेपर, फिट इंडिया पेपर। और सभी स्टूडेंट्स जिनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं भी है, जनरल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कभी भी वो जाए चाहें तो ग्राउंड में जाकर कॉलेज से इक्विपमेंट इशू करा के और कोई भी गेम खेलना चाहें खेल सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो कोचिंग लेनी है, हम उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और जो अच्छा ट्रेनिंग लेके सीखते हैं, उनको हम आगे कॉम्पिटिशन्स में भी मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, टीम्स भी ज्वाइन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि पहले से ही कुछ सीख कर आए हैं, उन्हीं को ही हम मौका देते हैं। हम वो स्टूडेंट्स जिनको स्कूल में मौका नहीं मिला कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उनमें पैशन है, टैलेंट है, तो हमारे टीचर्स हमेशा उनके साथ तैयार रहते हैं उनको टैलेंट डेवलप करने के लिए, उनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ओवरऑल चाहे वो बाद में उस एक्टिविटी को ज़िंदगी में इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन दैट हेल्प्स देम इन डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटी। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग पार्ट इन दीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ओनली। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं तो आपको रियल लाइफ नॉलेज नहीं मिलती है। तो हम हमेशा ही स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप किताबें पढ़िए, वो ज़रूरी हैं, लेकिन हर समय सिर्फ एग्ज़ाम्स और स्कोर की बात मत कीजिए, उससे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप हासिल नहीं कर पाएंगे। द टाइम इज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग हाउ टू चेंज विद द चेंज इन सिचुएशंस। कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखना है, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। टुडे द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग सो फास्ट, इवन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट। आज आपके पास मोबाइल फ़ोन भी जो है वो 6 महीने बाद उसमें कोई नया डेवलपमेंट आ जाता है, एंड देन यू लर्न। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं सीखूंगी, तो आप शायद टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू लर्न, यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू the learning process and unlearn what you learned earlier so that you can learn something new out of it. So that we encourage in our college. So मैम, इससे पता चलता है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जरूर फोकस करता है। बिल्कुल, हम उनको लक्ष्मीबाई बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। That's great. Okay मैम, स्टूडेंट्स एंड काफ़ी पेरेंट्स का भी करियर को लेकर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे एक सवाल उनमें से ये हो सकता है कि क्या लक्ष्मीबाई कॉलेज में डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, और प्लेसमेंट्स, हायर स्टडीज और करियर गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह सपोर्ट मिलता है? डेफिनेटली प्लेसमेंट सेल है, और वो कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके कंपनीज को यहाँ बुलाते भी हैं। स्टूडेंट्स का इंटरव्यू, प्लेसमेंट और करियर गाइडेंस से रिलेटेड भी हम प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं, और इवन ये प्रयास सोसाइटी भी हमारा उसी साइड पे एक एफर्ट है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल डायरेक्टली, लेकिन वो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, वो अल्टीमेटली उनको जिस तरह की पढ़ाई चाहिए वो सब गाइडेंस हम प्रयास सोसाइटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली companies, but we help them in choosing their careers also, and provide guidance and provide help. We provide arrange speakers from different fields so that they can learn about that particular field and then decide what they want to do in the future. And we also have a counselor in the college who is available full day all the week, so that they can discuss with that counselor also how what is their aptitude towards a particular career and whether it's suitable for not to them or not. तो काउंसलर भी फुल टाइम अवेलेबल है। ओके मैम, अगर हम इस साल की बात करें, तो क्या इस साल लक्ष्मीबाई कॉलेज में कोई नई इनिशिएटिव, फैसिलिटी या डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए? Yes, we have developed, we have signed 2 new MOUs. One is SPICMAC. So SPICMAC is basically
informing the students or youth about our culture, whether it's related to music or dance or any other thing. So we have signed MOU with them that they will be performing some activities every year in the college, so that students can learn about that heritage. And the other is Girmitia Global Council. With that, we have signed an MOU and established a chair for research on uh, Girmitia and diaspora. So, and that is the first in Delhi. It's not only Delhi University but in Delhi itself. Okay. यहाँ पूरे दिल्ली में ही कोई इस तरह का चेयर नहीं है, तो हमने अपने कॉलेज में एस्टैब्लिश किया. एंड द एडवांटेज टू स्टूडेंट्स विल बी दैट दे विल बी गेटिंग बुक्स ऑन गिरमिटिया एस्पेक्ट्स, डायस्पोरा, अप्रवासी जो कहते हैं उनको, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड बुक्स, दे विल गेट द रिसर्च फैसिलिटीज ऑल्सो, दे विल गेट guidance from experts on that, and also the students will be given internship on this area. So sociology students particularly, or commerce students, if they want to find out how Trinidad or Tobago and how Fiji Indians went to there and how they developed their economy, so commerce economics research भी करनी है, so even they can take internship there within the college itself. दैट्स इंटरेस्टिंग. अब मैम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपने घर से पहली बार इतनी दूर आकर कॉलेज ज्वाइन करेंगे. सो दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी, मेंटरिंग, ओरिएंटेशन और सपोर्ट सिस्टम्स को लेकर कॉलेज किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? कॉलेज के लिए बहुत केयरफुल है. बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, ऑल्दो वी डोंट हैव हॉस्टल, वी आर प्लानिंग टू बिल्ड हॉस्टल इन नियर फ्यूचर, but whatever counseling they require, whatever guidance they require, senior students are there to help them. Officially we cannot say कि भी आप यहाँ रहिए वहाँ रहिए, they have to choose their own hostel, but we have internal complaint committee. If they face any issue, we have even development center, they can take guidance from them. Proctoral board is there, so if they have any proctoral issue, that can be taken up by the proctoral board. We have pink booth just outside the college. Okay. So police person is there 24 hours, and we train our students, as I said, that they also learn Fit India. In addition to that, we provide them self defense training in the campus itself, so that they are confident to face the world alone. ओके मैम, अब थोड़ा एडमिशन की तरफ भी चलते हैं. तो मैम, प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस के बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट सीट एलोकेशन का वेट करते हैं. इसीलिए व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम ड्यूरिंग दिस पीरियड? During first allocation period, some students feel that if they have not received the choice allocation of their choice, then they generally don't tick or accept the admission. That happens because they haven't read the guidelines completely, and in the second is they realize that since they did not accept the allocation, now they are out of the system. So actually whatever allocations they have received, Yes. on the basis of those offers, they should select any of that, so that they are part of the system and they are eligible for taking part in upgrade of the admission. Because if you do not accept, you forget your seat, forfeit your seat, then for second allocation you are not eligible. So then they come back to us कि हमने तब accept नहीं किया, अब हमें लेकिन लेना था admission, then the system doesn't allow them. So they have to be very careful. Whatever college they are getting, they should give, I think, preference to the course which they want to do, because ultimately they have chosen a particular field of study, and then in addition other things are to be connected. Yes, So first choice should be given to the program they want to take admission, and with whatever is the college. If in next allocation they get a better college of their choice, then it's fine. Even if that is not there, then also I will suggest the students that it is fine whichever college they get, because sometimes we have a wrong perception also of a certain college. Every college is good. Every college has its own plus points. So when you come to the college, you learn about those plus points only then. And every college provides you extra space. स्कूल में आपका लिमिटेड
एकेडमिक वर्क ही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उतना नहीं होती. इन कॉलेजेस यू गेट मोर फ्रीडम टू टेक part in different activities, so you can always select which activities you are interested in, and accordingly you can develop your personality. So focus first on what program you want to join, and every college is part of University of Delhi. So even if you don't get allocation initially or even later in the college of your choice, we should learn to love whatever we have got instead of cribbing for what we haven't got, because ultimately this is reality, that this is there, you have received this, so learn it, love it, and when you start loving it, then you enjoy it. If you keep cribbing, then we don't enjoy, and even we waste our 3 4 years in cribbing only, and as a result we are not able to give our best time to ourselves, not to college but to ourselves, because that is the time whichever college you join, it is the time where you can uh, have maximum growth, maximum interaction with different types of persons, maximum uh, extra activities along with your academics. So whatever is available, make best use of it and love it. थैंक यू फॉर सच इंसाइटफुल एडवाइस मैम. सो मैम, इस साल नॉर्मलाइजेशन के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स को लेकर एंशियस है. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Normalization is a process of normalization. Why worry about it? When people give online exam at different times, at different centers, with different questions, so we have to put them at same level. That is the normalization process. So there is nothing to worry about it. Rather, it is giving equal weightage to everyone. So there is no, you can't say that you have been at a disadvantage because you appeared at a particular center, or because you faced hard, difficult questions, the other person faced simple questions. So normalization process is only to eliminate this bias which arises due to simple questions to someone, or because they are all random. तो किसके पास ज़्यादा difficult questions है, we can't say in advance. So the process is only to remove that effect. So there is nothing wrong in it. Ultimately, scores are prepared in such a manner. It's by using certain model. It's not my bias or anybody else's bias. So that model is applicable to everyone. So normalization process does not create any problem. Rather, it's a way of avoiding these problems which are subjective. So one should not be afraid of this ओके मैम. normalization. मैम, ओवर द पीरियड एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. सो एनईपी 2020 के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज में क्या मेजर चेंजेस आए हैं और स्टूडेंट्स को उनका बेनिफिट किस तरह मिल रहा है? Yes.